guys, Nitya this side. Welcome back to my channel. So today we're gonna discuss 4 major things that distract in your college more than you realize. So this video is majorly for beginners, so students जो भी college में जा रहे हैं वो गए हैं. So this video is like for them and it is like a must watch video for them. First pointer is friends and social life. आई थिंक वेन वी इंटर इन अ कॉलेज ना, सो आई थिंक ये हाइप बहुत ज़्यादा होती है अबाउट फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ, इवेंट्स एंड सोसाइटीज़ और ये सारी चीज़ें जो कॉलेज में होती हैं. और ये बहुत मेजर डिस्ट्रैक्शन है. आई एम नॉट सेइंग कि आपको फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहिए. मैं आपसे नहीं कह रही कि आपको सोशली इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको किसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको कोई भी सोसाइटी है, कोई ग्रुप है, कोई भी चीज़ है, आपको उससे पार्टिसिपेट नहीं करना. ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि आपको इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना ही करना है. बट द थिंग इज़ कि कितना करना है. लाइक एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो आपको बताएगा कि दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. सो हियर एवरीथिंग जो आपको करना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी फकिंग थिंग दैट गोना हैपन इन योर कॉलेज लाइफ. ओके, सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज फ्रेंडशिप. बिकॉज आपको फ्रेंडशिप में इतना भी नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए कि आप अपना बिल्कुल ही वो मेजरली आप भूल ही जाओ कि आप किस पर्पज से कॉलेज में आ रहे हो. एंड इफ यू लाइक यू मूव्ड लाइक ऑन फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, तो आपको यही ना पता हो कि मैं अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में किस मेजर पॉइंट के लिए आया हूँ या आई हूँ. मुझे यही नहीं पता. लाइक क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज से 3 साल 4 साल दे रहे हो तो किस लिए दे रहे हो? टू मेक योर करियर. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करनी, आपको इवेंट्स नहीं एंजॉय करना, आपको सोसाइटी से पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको फ्रेंड्स नहीं बनाना है, आपको सब कुछ करना है. बट ये सब बैलेंस आउट होना चाहिए. और मोस्टली लोग के कॉलेज लाइफ के बाद में उनका मेजरली रिग्रेट भी बहुत रहता है कि फ्रेंड्स के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर हो गई हैं. और सोशली क्योंकि उनको फोमो हो जाता है. लाइक आपको पढ़ना है, समझ लो आपने प्लान पूरा किया है कि आफ्टर कॉलेज में मेरे को जाना है घर पे, वहाँ पे पढ़ना है. बट आपके फ्रेंड से प्लान बना लिया और ऑब्वियसली आपको फोम हो जाएगा. सब जा रहे हैं बाहर तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, सब ये कर रहे हैं तो मैं ये क्यों ना करूँ, सब वो कर रहे हैं तो मैं वो क्यों ना करूँ. तो आप उसके चक्कर में, फोमो के चक्कर में आप वो सारी चीज़ें कर जाते हो जो आपको लगता है कि मे बी आपको नहीं भी करनी चाहिए थी. और मे बी उस टाइम शायद आपका कुछ और अदर प्लान्स होंगे जिस पर आपको ध्यान देना था, बट आपने वो चीज़ नहीं की. तो ये बहुत ही मेजर डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. बिकॉज अभी लाइक आई एम डूइंग माई मास्टर्स और मैंने अपना ग्रेजुएशन 2 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया. तो अभी मुझे ये सब चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आती हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं. एंड मेरे केस में फ्रेंडशिप थोड़ा ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्शन हो गया था. सो आई डोंट वांट कि आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप इतना डिस्ट्रैक्शन रखे. लाइक आपको किसी को अपनी लाइफ में इतना लीड नहीं देना. किसी की लाइफ में कौन सा ड्रामा टॉक्सिसिटी चल रही है, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे तो ऑनेस्टली करने के वो भी आपका मेंटल स्पेस लेने लगेगा. तो इट इज़ मच बेटर कि आप अपनी लाइफ में जिस फोकस के लिए आप मेजरली आते हैं कॉलेज और जिस चीज़ के लिए आप एक सिटी से दूसरी में मूव आउट किए, आपको मुझे ऐसा लगता है आपको मेजरली उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए. आपको इतना ज़्यादा ही फ्रेंडशिप, सोशल लाइफ, इन सारी चीज़ों में नहीं बहना है. क्योंकि मैं आपको बिल्कुल लाइक आई कैन प्रॉब्लली से दिस थिंग कि ऑब्वियसली आपको जितना ज़्यादा सोशलाइज होगे आपके कॉन्फिडेंस एक इंक्रीज होता है, आप बूस्टअप होगे. बट एट दी एंड करियर भी तो इम्पॉर्टेंट है और आपकी लाइफ भी तो इम्पॉर्टेंट है. आप जिस पर्पस के लिए वो पर्पस भी तो इम्पॉर्टेंट है ना. तो आई थिंक ना आपको किसी को अपनी लाइफ में इतना लीड देना है, ना किसी को अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व करना है, ना उनकी लाइफ का ड्रामा अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा है. तो सेकंड पॉइंट कैरीज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्शन दैट इज डेटिंग एंड रिलेशनशिप. वेन स्टूडेंट लाइक कम इन कॉलेज ना, तो उनके अंदर एक ये भी माइंडसेट होता है अबाउट डेटिंग एंड रिलेशनशिप, क्रश ऑल दैट थिंग. आई थिंक एक नॉर्मल चीज़ों के लिए ये सब बहुत ही अच्छा है, फन है, लाइक एक फीलिंग है जो भी आप अपने अंदर कैरी करते हो उन सब चीज़ों के लिए, दैट इज़ अ गुड थिंग. ओके, उसका कोई इशू नहीं. बट द थिंग जब भी आपका मेंटल स्पेस लेने लगेगा ना, दैट बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम. और वहाँ से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है क्योंकि आपको लाइफ में आप किसी पे जैसे डिपेंड होने लग जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब पूरा कॉलेज लाइफ इसके साथ ही निकाल दूँ, पूरी कॉलेज लाइफ इसी के साथ चला जाऊँ. एक मैसेज नहीं आया, एक कॉल नहीं आया, एक ऐसा हुआ वैसा हुआ. एंड आई थिंक वो पूरी मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो क्योंकि और वो कहने काफ़ी ज़्यादा ही टॉक्सिक हो जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फ्रेंडशिप में हैं या रदर ऑन अ रिलेशनशिप विद समवन, आई थिंक वो एग्जॉस्टिंग रहना चाहिए, वो का मेंटल स्पेस देना चाहिए. आपको मेंटली वो बिल्कुल एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए. तो अगर आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा हो, बिल्कुल इस पर डिपेंड हो जाते हो, तो ना आप नॉट फोकसिंग ऑन अ करियर,
you're not doing any kind of fun in your college life, you are not even focusing on a friendship, you are not giving time to other people like your friends, your family, और नॉट इवन अ सेल्फ टाइम, आप खुद के लिए जो थोड़ा टाइम निकाले आप वो भी नहीं दे रहे, क्योंकि आपका 24/7 इज फोकस उस एक अदर पर्सन पे है, और आपको ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज द राइट पर्सन, और आप अपना 100% उस चीज़ में देने लग जाते हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही बैलेंस आउट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, विच लाइक मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फ्रेंडशिप को इतना टाइम दे रहे हैं, आप उसको इतना टाइम दे रहे हैं, तो आपको करियर को भी इतना टाइम देना चाहिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ इट्स अबाउट कि आपको सब कुछ बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप स्कूल एवरीथिंग कॉलेज के बाद आपका करियर भी आ जाएगा, आपको उसको भी करना है, कॉलेज टाइम में सेकेंड ईयर थर्ड से आपको इंटर्नशिप्स भी करनी है, एज आई टोल्ड यू, कोई स्किल्स भी सीखनी होंगी, तो इतनी सारी चीजें हैं, आपको सबको बैलेंस आउट करके चलना, और एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ लाइफ, सो यू हैव टू एंजॉय इट। आई एम नो वन टू टेल यू कि आपके लिए क्या राइट क्या रॉन्ग है, बट जितना लाइक आई हैव एक्सपीरियंस इन कॉलेज की, मैंने देखा है लोगों को अपने अगल बगल ऐसे बहुत सारे क्लोजर्स को देखा, फर्स्ट ईयर में इतने फन लविंग थे, आते आते सेकेंड थर्ड ईयर तक उनका एकदम ही लाइक बैंड बज जाती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक बैलेंस्ड आउट चीज रहना ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so third point is overthinking and comparison. So like when we like, it is something which is like a very normal in like day to day life also. ये हम कॉलेज के बाद भी, कॉलेज में, स्कूल लाइफ में भी हम ये फेस करते हैं ओवरथिंकिंग कंपैरिजन। ओके, सो ओवरथिंकिंग जो होती है, आई थिंक मैं आपको इस वीडियो में भी ये चीज़ बहुत बार बता रही हूँ, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत बार बताया था ये चीज़ कि आपको मेंटली कोई भी चीज़ एग्जॉस्ट नहीं करनी देनी चाहिए अपने दिमाग में। लाइक कोई भी चीज़ अगर आपका मेंटल स्पेस खा रही है, या आपको मेंटली लाइक एकदम से ही फ्रीड आउट कर रही है, तो आई थिंक वो चीज़ ठीक नहीं है आपके लिए। सो यू शुड लीव दैट थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, आई थिंक सो कि आप में होगी, और आप वो चीज़ छोड़ देंगे बिल्कुल ही, और आप में नहीं है तो प्लीज़ ट्राई आउट करें कि आप उस चीज़ को छोड़ दें। ओवर थिंकिंग करने से कुछ भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। आप कॉलेज में गए, आपको कुछ जब में भी फील होने लगे, कॉलेज चूज सही नहीं किया, कोर्स सही चूज नहीं किया, करियर वाइज चूज सही नहीं किया, लोगों को फोमो होने लगता है कि पीपल आर ट्रैवलिंग, पीपल आर गोइंग आउट, मेरे स्कूल मेट्स हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में, वो और अच्छे कॉलेजेस में, उनके फ्रेंड्स और अच्छे हैं, वो इतना अच्छा ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ हो जाती हैं कि आपको लगता है, और आप बिल्कुल ही कंपैरिजन के इस नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं कि इसने तो भाई बीटेक कर लिया, इसने तो एमबीए कर लिया, और इसका तो लाइक अब तो एकदम सॉर्ट आउट है चीज़, इसको तो प्लेसमेंट में जानी, मैं तो बीएससी बीए बीकॉम कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मुझे कैसे मिलेगा। सो ये सब चीज़ें मैंने भी फेस करी हैं, ये आप भी करेंगे फेस, बदत थिंग इज कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। एंड मैं आपको मेजरली पॉइंट बताना चाहूँगी अपनी साइड से ये चीज़ की, आपको अगर ऐसा कभी फील हो कि आप बहुत ओवरथिंक करें, बहुत कंपैरिजन, ट्राइंग टू राइट इट डाउन, ऑनेस्टली ट्राई टू राइट इट डाउन। मेरे पास लेजिट एक पूरी डायरी जो भर चुकी है, और नेक्स्ट मैंने खरीद ली, मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ कि लाइक कौन सी चीज़ मुझको परेशान करती है, आई ऑनेस्टली राइट इट डाउन, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, आपको कोई भी चीज़ अगर वो परेशान करती है, बहुत ओवरथिंक करते हो, बहुत कंपैरिजन करते हो, एंड आई थिंक कंपैरिजन लाइक बहुत ही गंदी चीज़ है लाइफ में, आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी लाइफ की स्टोरीज अलग होती है, सबकी लाइफ में हर्डल्स अलग होते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग होती है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें किसी से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, सबकी लाइफ बहुत अलग होती है यार। तो आई थिंक कॉलेज लाइफ आपकी, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि फ्रेंड्स बने आपके लाइफ में, आप इंजॉय करो लाइफ को अपने, आपको अगर कोई पर्सन मिला है तो वो आपके साथ अच्छे से रहे, और आपके करियर इंपॉर्टेंट, आपको वो उसको लेकर चला है, यही 3 4 5 चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो, बैलेंस आउट हो, तो आप अच्छी चली जाएगी लाइफ। एंड आई थिंक पीपल मैटर द मोस्ट। आई थिंक कॉलेज लाइफ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका लाइक क्या सीन है, इस सब चीज़ों से कुछ भी मैटर नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है आपने बीकॉम बीएससी बीए कुछ भी किया, अगर आप लाइफ में अच्छे हैं, यू आर वेरी एम्बिशियस, वेरी पैशनेट टुवर्ड्स योर लाइफ, आई थिंक यू कैन डू एनीथिंग, एनी फ्रिकिंग थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। सो कोर्सेज को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, फोमो को लेकर, इन सारी चीज़ों को कोई ओवर थिंकिंग कंपैरिजन मत करना किसी भी चीज़ को लेकर। इवन आप थर्ड ईयर में चले जाओगे, उसके बाद पास आउट हो जाओगे, तो अपनी जॉब इंटर्नशिप्स को लेकर भी कोई कंपैरिजन मत करना कि उसकी जॉब लग गई, उसको इंटर्नशिप मिल गई, उसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया, उसने ये स्किल सीख ली। प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि आप या तो नहीं भी कर पा रहे हो, वो एक प्रॉब्लम है, और दूसरा आप इतना कंपेयर कर दे रहे हो, वो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज कंफर्ट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। सो व्हेनेवर वी लाइक लिसन कॉलेज वाला थिंग ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कंफर्ट वाली चीज़ कि भाई
कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट कंफर्ट, और हम अपने कंफर्ट में आ जाते हैं क्योंकि अब तो हम एकेडमिक्स एकदम नीचे रखते हैं। बट आपको 10 बार इस वीडियो में बता दिया है कि एकेडमिक्स कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या हो जाता है कॉलेज लाइफ में ना, आपका लिए मतलब कोई भी आपके लिए बोलने वाला ही नहीं रहता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी फ्रिकिंग थिंग इन कॉलेज। आपके प्रोजेक्ट्स, आपके असाइनमेंट्स, आपके यूनिट टेस्ट, आपके सेमेस्टर, सब चीज़ों के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। और आपको पता है अगर आपको मन होगा आप करोगे, आपको नहीं मन होगा आप नहीं करोगे, भाई कोई आपको रोकेगा नहीं किसी चीज़ के लिए। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल बनो कि आप अपने कॉलेज की लाइफ में एटलीस्ट जितनी कॉलेज की चीज़ें हैं उनको भी आप करो। एंड आफ्टर कॉलेज जो आपकी खुद की प्रिपरेशन, लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर MBA, यू वांट टू लाइक प्रिपेयर फॉर SSC, UPSC, बैंकिंग, नेट, JRF, CA, CFA, CS, व्हाटसएवर, आप उसकी प्रिपरेशन का सेकेंड थर्ड ईयर से कोचिंग करके या फिर सेल्फ स्टडी से भी कर रहे हो, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा एकदम रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर एक दिन में। और कॉलेज लाइफ खत्म हो और आप सोचोगे अब मैं अब एकदम 6-7 घंटे पढ़ने लग जाऊँ, तो नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपकी सिटिंग हैबिट ही चली गई, आपकी वो सिटिंग हैबिट ही चलेगा। आप आधे घंटे भी एक स्टडी टेबल पे नहीं बैठ पाओगे अगर आपने 3-4 साल तक एकदम ही छोड़ दिया, सिर्फ आप सेमेस्टर में पढ़ के चले जा रहे हो। तो मैं आपको 10 बार बोल रही हूँ, आपके CGPA, SGPA, कॉलेज के प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, मे बी आपको उस दिन बहुत अच्छा लग जाएगा, बट आफ्टर कॉलेज ऑनेस्टली इट गोना रूइन योर मेंटल पीस। बिकॉज जो बच्चे पढ़ते हैं ऑनेस्टली, और जो बच्चे ऑनेस्टली वेरी पैशनेट टुवर्ड्स लाइक देयर करियर, देयर लाइफ, तो वो कॉलेज टाइम से ही वो सब चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही कहीं से नहीं पढ़ेंगे और आप 3 साल बाद शुरू कर देंगे, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और मे बी आप कर भी दो, ऐसा नहीं होता, बट फिर बहुत टाइम जाएगा। क्योंकि मैं आपको खुद से बता रही हूँ कि सिटिंग हैबिट तो बहुत ही खराब हो जाती है अगर आप कॉलेज लाइफ में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हो पढ़ाई पे, बिल्कुल एकेडमिक्स पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करता, बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहता है, हर चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि आज असाइनमेंट मिला कल कर लूँगा, प्रोजेक्ट मिला कल कर लूँगा, अरे सेमेस्टर से लास्ट डे पे पढ़ लूँगा, तो नंबर भी फिर लास्ट डे वाले जैसे ही आते हैं ऑनेस्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड लाइक ऑनेस्टली फोकस ऑन योर एकेडमिक्स अ लॉट इन योर कॉलेज। आई थिंक फन, फ्रेंड्स, पीपल, और आई थिंक एक साइड होगी जो बैलेंस आउट होगी और आपकी पढ़ाई एक साइड होगी जिसको आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। So this is the 4 pointers. I hope so this helped you a lot, and if it helped you a lot, so please like, share, comment and subscribe to my channel, and please put down your own opinions, like what you think about college distraction. Even if you are pass out student, so what was your college distraction? Please let me know. I would love to read it out. Okay, so thank you so much for watching. Bye bye, love you.